आज मैं बात कर रहा हूँ श्री चवन स्वदेशी केंद्र से आप सभी लोग जुड़ करके कैसे काम कर सकते हैं और अगर आप काम करते हैं तो उसमें क्या आप सब लोगों को कुछ अच्छी आर्थिक लाभ मिलेगा और लाभ मिलेगा तो कितना लाभ मिलेगा और क्यों श्री चवन स्वदेशी केंद्र का काम करना चाहिए और क्यों आप लोग जुड़ करके श्री चवन स्वदेशी केंद्र के काम को आगे बढ़ाएं, क्या उद्देश्य हैं हमारे, किन लक्ष्यों के साथ हम काम कर रहे हैं, उसकी कुछ मैं आज आपको बातें भी बताऊंगा और साथ में कितना आपको आर्थिक उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और देश को कितना उसका आर्थिक फ़ायदा मिलेगा, इनके कुछ बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए, भारत देश की जो परिस्थितियां हैं आज की अगर बात करूं मैं, तो आज भारत देश में आज की नहीं, आज के हम सैकड़ों सालों के पहले की अगर भी बात करें तो हम लोग सैकड़ों साल से दरअसल में भारत देश में जो मानसिकता, गुलामी की मानसिकता बैठ गई है। हमारे जितने लोग हैं, देखिए पहले यहाँ पे जो मुग़ल लोग आए तो मुग़ल लोगों ने क्या किया कि अपना एकाधिकार जमाया और वो लोग अपने तरीके से शासन सत्ता को चलाया। फिर धीरे धीरे जब मुग़ल का वर्चस्व बढ़ गया था, उसके बाद में फिर जब अंग्रेज आए तो मुग़लों से ज़्यादा चालाक और ज़्यादा शातिर इस देश में अंग्रेज आ गए। अंग्रेज कहाँ से आए थे आप सब लोगों को पता है, यही इंग्लैंड से आए थे। उन्हीं की कंपनियां आज भारत देश में चलती, उसकी चर्चा आगे करता हूं मैं। तो ये जो कंपनियां आई, अंग्रेजों की जो कंपनियां आई यहाँ पे, इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो एक ट्रेड का मतलब था वहां पे लूट, अंग्रेजों का मतलब लूट। तो ये लोग क्या है, व्यापार करने के दृष्टिकोण से लोगों के हिसाब से यहाँ पे आए, लोगों को जो गुमराह किया कि हम यहाँ से व्यापार करेंगे, व्यापार करके कुछ फायदा कमाएंगे और यहाँ के लोगों को भी हम व्यापार देंगे। इस मकसद से ये लोग सन 1600 के ईस्वी में ये लोग आए थे और 1600 ईस्वी में आने के बाद कुछ सालों तक का ये लोग व्यापार थोड़ा थोड़ा करते थे और व्यापार करते करते फिर ये लोग कुछ सैनिक लेकर के आए। फिर धीरे धीरे ये लोगों ने लूटपाट का काम शुरू किया और लूट करते 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 धीरे धीरे ये लोग इतना अपना वर्चस्व जमाते गए। सन 1757 जब आया, जब प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी युद्ध के बाद में फिर बक्सर का युद्ध हुआ और वहीं से शुरू हो गया था पूरी गुलामी का और पूरी तरीके से फिर भारत गुलाम हो गया और फिर पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरे भारत देश में अरबों रुपया की, उत्सव पटनायक की जो मैंने रिपोर्ट देखा उसके हिसाब से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर। अब 45 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है आप बताइए। आज अगर 45 ट्रिलियन की बात मैं अगर करूं तो भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी आज 3 ट्रिलियन की नहीं है और अंग्रेजों के जो रिकॉर्ड है, जो 200 सालों के, जो 250 सालों के, बहुत बड़ी अर्थशास्त्री है उत्सव पटनायक, उसके पूरी बाकायदा रिपोर्ट्स हैं। आप लोगों को पूरे गूगल से आप लोगों को रिपोर्ट ये मिल जाएगा। इतनी बड़ी जो पूरी लूट हुई वो अंग्रेजों ने किया। यहाँ से एक एक अंग्रेज कहते हैं कि यहाँ से इतने बड़े बड़े जो है पूरी जो है पानी जहाज़ों से भर भर करके पैसा, सोना, चांदी, पन्ना, ये सब लेके जाते थे। ये भारत देश सोने का चिड़िया हुआ करता था। इतना पैसा था यहाँ पे, इतना धन दौलत था क्योंकि यहाँ पे सब कुछ था। हमारी जो ज़मीनें हैं यहाँ पे सब कुछ है और यहाँ के भारत के लोग जो थे ना, बहुत मेहनती लोग थे, बहुत कमाल के लोग थे। लेकिन जो हमारी सरलता है और जो हमारी विनम्रता है, ये जो हम लोग ना समझ पाने की जो हमारी भावनाएं रही, या हमारी जो एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना रही, उनका उन लोगों ने दुरुपयोग किया। हम लोगों ने उनका आदर और सम्मान किया और इन लोगों ने हमारे पीठ में छुरी भोंगी, सामने से छुरी भोंगी, पीठ से छुरी भोंगी। और हमारे भारत देश में आप सब लोगों को मालूम है कि आखिर ये लोग भगत सिंह को कैसे फांसी दे सकते थे, क्यों आखिर इन लोगों ने खुदीराम बोस को फांसी दिया, क्यों राजगुरु को फांसी दिया, क्यों सुखदेव को फांसी दिया। और इतने सारे भारतीय होने के बावजूद हम लोग क्या कर रहे थे, हम कहाँ पे थे, कैसे नहीं समझ पाए हम लोग। लेकिन हमारी जो मानसिकता वसुधैव कुटुंबकम की रही, इन चीज़ों को हम लोग समझ नहीं पाए और अंग्रेजों की गुलामी पे फंस गए। अब वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में भी अगर आप देखें तो आज अगर धीरे धीरे एक एक इंडस्ट्री की बात करें तो पूरा हर एक इंडस्ट्री पे विदेशीकरण है। चाहे किसी भी इंडस्ट्री की आप बात कर लें, चाहे वो कृषि इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हमारे खाने पीने की जो जितनी बनाने वाला जो सामान है हमारे जीवन ज़रूरत की, चाहे कुछ भी हो, आटा भी आज हम सोचो ना कि हम अन्नपूर्णा की जो आटा खा रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो सबसे बड़ा शेयर है वो वही अंग्रेजों के देश का है।
लेकिन इसको पूरी भारत देश को जानकारी ही नहीं है। आज अगर 67% का जो हिस्सेदारी है भारत देश की, उसकी पूरी जो प्रॉफिट है, आप ऐसा समझ लीजिए कि 100 रुपये में 67% जो हिस्सेदारी है वो पूरा जा रहा है कहाँ पे? भारत देश से बाहर अंग्रेजों के देश में जा रहा है। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ा व्यापार जो कर रही है वो कौन कर रही है? विदेशी कंपनियों में जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर है, रैंकेड बैंकाइजर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जो है जॉनसन एंड जॉनसन है, कोका कोला है, पेप्सी है, डाव है, बायर एजी है। इसके अलावा हर एक इंडस्ट्री पे आज अगर आप देखें तो अमेज़ोन दिखाई देता है, आपको चाइनीज कंपनियां दिखाई देंगी। मतलब आप जिस इंडस्ट्री पे आप नज़र डालेंगे ना, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे सबसे बड़ा कारोबार विदेशी ने कर रहे हो। और इस समय ये लोग नया गेम आइडिया लेकर के आ गए, जो हमारी भारत देश के जितने स्टार्टअप हैं, चाहे वो ओला हो, चाहे हमारे इस देश के ओयो का स्टार्टअप रहा हो, चाहे बायजूस स्टार्टअप आया हो, या इसके अलावा और भी जो बिग बास्केट का स्टार्टअप हो, या कि फिर जो है जितने भी हमारे इस देश के बड़े बड़े इंडस्ट्री के रूप में जो आए, जैसे आज हॉट स्टार को डिज्नी वालों ने, अमेरिका की कंपनी ने ले लिया। मनोरंजन सेक्टर्स में अगर बात की जाए तो नेटफ्लिक्स सबसे बड़े यहाँ पे है। सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो पूरी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो अगर इस तरीके से अगर आप पूरी तरीके से अगर समझने की जब आप कोशिश करेंगे, पूरा जब आप हर एक तरीके से जब वॉच करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, तो पूरे भारत देश में आज कब्जा विदेशियों का हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ चवन स्वदेशी केंद्र का मॉडल क्या है। हम जो चवन स्वदेशी केंद्र पे काम कर रहे हैं, हर एक गांव पे आज विदेशी वस्तु घुस रहा है और विदेशी वस्तु बिक रहा है। अगर ऐसे ही बिकता रहा और ऐसा ही अगर चलता रहा तो भारत देश में पुराने भी लूट हो चुकी है। वैसे तो मैंने कई आंकड़ाएं जो देखी है और कई जगह जो डेटाज मौजूद हैं, या जितने कई अध्ययनों से जो पता चलता है, या जितना इसके ऊपर काम किया जा रहा है, अब तक 1000 लाख करोड़ की लूट हुई है। आज जो जापान इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी, चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी, या दुबई इतनी बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है, या कि फिर जो है अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी, तो ये सब लोगों की इकोनॉमी अगर पूर्व को चेक करें तो इनको इकोनॉमी उतनी नहीं थी। इनकी सारी जो इकोनॉमी गई वो भारत से गई, भारत से ही पूरा ये पैसा गया है सबसे ज्यादा। और आज भी अगर मैं बात करूं तो हम लोगों की असावधानी और हम लोगों की जो सोच है ना, हम लोगों की जो सोच है थोड़ी अजीब दिखाई देती है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हमको देसी से क्या मतलब, विदेशी से क्या मतलब, हमको क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या है। हमारी इन्हीं सोचों ने हमारे भारत देश में अगर आज देखें तो आज कितने बेरोजगार हैं। आज भारत देश की देखिए क्या है कि हमको भारत देश की परिस्थिति को समझना पड़ेगा। जापान कम आगे बढ़ेगा चलेगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या कितनी है, उनकी 12 करोड़ लोगों का देश है। अमेरिका इतना बड़ा क्षेत्रफल है, जनसंख्या केवल 32 करोड़ लोगों का है और इकोनॉमी 20 ट्रिलियन के पार है। लेकिन हमारे भारत देश की परिस्थितियां कितनी विचित्र दिखाई देती है। हमारी भारत देश की अगर आन डेटा अगर देखें, गूगल में अगर आप सर्च करें तो 1 अरब 38 करोड़ की जनसंख्या तो गूगल में दिखाई दे रहा है। और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में जो ये घूमने वाले जो लोग हैं, ये जो बीच में डेरा डाल डाल के अलग से रहते हैं, जिनकी कभी जनगणना में ये लोग आ ही नहीं पाते हैं, अगर इनको लो तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 1 अरब 50 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। उस जनसंख्या के आधार पे हमारी क्षेत्रफल भी कम है, और हमारी इस जनसंख्या के आधार पे अगर आप देखें तो हमारी जो है इकोनॉमी कितनी कम है। हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है, और ऊपर से सारी कंपनियां विदेशी है, ऊपर से सारा फायदा बाहर जा रहा है। तो अगर इन परिस्थितियों को अगर हम नहीं समझ पाएंगे, इन परिस्थितियों को अगर हम आंकड़ा नहीं लगा पाएंगे, तो ये भारत देश, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम काम करेंगे, हम सोचेंगे कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम सोचेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहेंगे और ये लोग आए और लूटे, अगर हम इसी मानसिकता के साथ में रहेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो दिन ज़्यादा नहीं। देखिए वो दिन तो क्या, आज भी आप सब जगह दिखाई देते हैं कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है। बहुत सारे लोग गरीबी और भूखमरी की ज़िंदगी आज भी जी रहे हैं। कुछ लोग आज ऐसे हैं कि मतलब जो है पूरे महीने पे 5,000 रुपये 7,000 रुपये नहीं कमा पाते हैं। हमारी एजुकेशन व्यवस्था आज इतना पीछे है, हमारी कई व्यवस्थाएं इतनी आज डामाडोल है। और यहीं पे जब आप विदेशियों का चकाचौंध देखेंगे, आप जापान का चकाचौंध देख लीजिए, आप चाइना का चकाचौंध देख लीजिए, आप यूरोप का चकाचौंध देख लीजिए, आप दुबई का चकाचौंध देख लीजिए, आप जो है जाकर के अमेरिका का चकाचौंध देखो। आप इनके अगर चकाचौंध को अगर आप देखेंगे तो आप मतलब आंकड़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये कितने भयानक है। इनके चकाचौंध इतना आगे है वो कि उनके पीछे हम बहुत बहुत पीछे हैं। और ये अच्छाई थोड़े ना है कि हम पीछे रहें और वो आगे बढ़ते रहें। हमारे इस देश को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा।
तो जो च्यवन स्वदेशी केंद्र का जो पूरा मॉडल है वो ये है कि हम ऐसे चाहते हैं कि आप अच्छा मुनाफा कमाएं और हमारे देश के जो प्रोडक्ट हैं, हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। तो अब बात करता हूं च्यवन स्वदेशी केंद्र से काम आप करेंगे और कितना आप कमा सकते हैं। देखिए, च्यवन स्वदेशी केंद्र को जो काम करने का हमने जो प्रारूप दिया है कि हम हमारे उत्पादों को विदेशियों के कंपेयर से थोड़ा अलग खड़ा करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया है कि हमारे जो उत्पाद हैं वो स्पेसिफिक केवल श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र में मिलेगा, मतलब एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब अगर आपने अपने ग्राम में च्यवन स्वदेशी केंद्र खोल लिया एक स्टोर, तो हम पूरे गांव को सप्लाई और पूरे गांव को पहुंचाने के लिए एक स्टोर रखेंगे। इससे क्या होगा कि जिनको जो लोगों को जरूरत है और सामान इतना ज़्यादा है, सारा कुछ है, 10 रुपये के साबुन से लेकर के जो है सारा कुछ रेंज है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 200 से ज़्यादा वर्तमान में हम लोगों ने उत्पाद उपलब्ध करा चुके हैं। आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके पूरी सारी आपको जो डिटेल्स है वो आपको पूरा मिल जाएगा। आप तुरंत कॉल करें और अपने गांव के लिए च्यवन स्वदेशी केंद्र आप बुक करा सकते हैं। तो कमाई अब कितनी है? अभी हमने कई गांव में, आज सैकड़ों गांव में श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र प्रारंभ हो चुका है, जहां पे जितने भी विदेशी वस्तुएं बिक रही है उनके कंपेयर का हमने सामान बनाया हुआ है। तो एक एक गांव पे मैं देख रहा हूं, जिनका गांव अच्छा बड़ा गांव है, जहां पे अच्छा कारोबार हो रहा है, वहां पे एक एक व्यक्ति कम से कम आज महीने में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक का कमाई आज कर रहे हैं एक गांव पे। अब आप सोचिए कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो 10-12 हज़ार की आप नौकरी करेंगे। अगर आप च्यवन स्वदेशी केंद्र खोल ले रहे हैं अपने गाँव पे, आपके गाँव पे विदेशी वस्तुओं के कंपेयर में वस्तु भी आ गया, और दूसरी बात यह है कि एक नए व्यक्ति को नया तरीके से रोजगार मिल गया। देखिए, अगर आज गांव में आप किराना स्टोर पहले से खुला हुआ है, कपड़े दुकान पहले से खुले हैं, बर्तन के दुकान पहले से खुले हुए हैं, और अगर आप भी एक नया व्यापार उसी चीज़ का चालू करोगे तो एक अलग कंपटीशन खड़ा हो जाएगा, वो व्यापार उतना चलेगा नहीं। लेकिन अगर यहीं पे आप अगर च्यवन स्वदेशी केंद्र अगर आप खोल लेते हैं तो किसी के पास गांव में च्यवन स्वदेशी केंद्र नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है, किसी के साथ में कोई टक्कर नहीं, इस स्पेशल पे आप काम कर रहे हैं, फिर इतना प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ आपका बिकता ही रहेगा। इतना रेंज है हमारे पास, इतना भयानक रेंज है, जो हर जीवन ज़रूरत की चीज़ें हैं, आयुर्वेद की भी चीज़ें हैं, FMCG की चीज़ें हैं, डेली नीड्स की चीज़ें हैं, सारा कुछ हमारे पास में मौजूद है, जो पूरे गाँव के हिसाब से है, जो सबको बहुत ईजी तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को अगर करते हैं तो इससे विदेशियों को टक्कर मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कम से कम होगा। अब आपको करना क्या है, आप अपने ग्राम में जब भी आप खोलेंगे, आपको हर घर में जा कर के यही बात समझाना है कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, स्वदेशी का ही प्रयोग करें। और आप अगर इस काम को कर लेते हो अपने गाँव पे, आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकोगे और बेहतरीन रूप में आप कमाओगे। मैं तो कहता हूं कि बिना देरी किए के, और मैंने तो ऐसा रखा है गांव वालों की कम से कम बजट में आप चालू कर सकें, आप अपने बजट पे चालू कर सके, ऐसा हमने व्यवस्था रखा है कि बस कंपनी के जो शुरुआती लागत है 10,000 का जो हमारी फ्रेंचाइजी शुल्क है वो आपको देनी है, और उसके बाद 15, 20, 30,000, 40, 50,000 जैसा आपकी व्यवस्था है उसके आधार पर आप सामान मंगवा करके चालू करो। सामान अब आपको कहाँ से मिलेगा, उसकी एक हमने व्यवस्था बनाई है कि एक हमने आपका जो तहसील है, जिसको इधर के लैंग्वेज में तहसील बोलते हैं, कई प्रदेशों में उसको तालुका बोलते हैं, और कुछ प्रदेशों में उसको प्रखंड बोलते हैं, कुछ जगहों में उसको ब्लॉक बोलते हैं। मतलब जो जिले के नीचे का जो दूसरा आपका तहसील, ब्लॉक, प्रखंड जो भी है, वहाँ से आपको जो ग्रामीण अंचल के सामान है वो आपको वहाँ से मिलेगा, और जो तहसील वाले हैं वो जिले वाले से मिलेगा। अब अगर आप सोचते हो कि आपको बड़ा कारोबार करना है, अब आप ये सोचिए कि आप अगर तहसील पे लेते हो, एक तहसील पे कम से कम मिनिमम आप मान के चलिए कि 150 गांव, 200 गांव, 100 गांव तो कम से कम है। अब अगर 200 गांव हैं और एक गांव का कारोबार अगर एक महीना में अगर ज़्यादा नहीं 1 लाख का ही अगर कारोबार हो रहा है एक च्यवन स्वदेशी केंद्र का, अब आपके तहसील में अगर 100 गाँव है तो महीने में अब आप सोचिए कि कितना बड़ा आपका टर्नओवर एक तहसील में आप कर सकते हो। तो अगर आपको बड़ा कारोबार करना है और आपको बड़ी बिजनेस का अगर शुरुआत करना है, तो मैं तो सोचता हूँ कि विदेशियों के खिलाफ एक बड़ा मुहिम हो सकता है। आपके पास अगर अच्छा थोड़ा पैसा है, करीब 30-40 हज़ार के आसपास फ्रेंचाइजी शुल्क आपको लगेगा, और इसके अलावा वर्तमान में जो आपको प्रोडक्ट खरीदना है, जो आपके गाँव को सप्लाई देना है, उसके लिए 2-2.5-3 लाख का आपको सामान लेना है। इस तरीके से आप
बहुत कम बजट में एक तहसील में बड़ा बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब जितने तहसीलें हैं उनको सप्लाई जो मिलेगी वो जिले वाले से मिलेगा, तो आप जिला स्तर का शुरू कर सकते हैं। जिले स्तर का जो फ्रेंचाइजी फीस है वो 60,000 से 1 लाख रुपए का है। अलग अलग जिलों के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से लगभग 60,000 से 1 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी फीस है। अब पूरा जिलों का कारोबार आपके हाथ में है च्यवन स्वदेशी केंद्र का। अब पूरा आपका जो जिला है, जितने गांव हैं, जितने तहसीलें हैं, वहाँ पे मिल करके काम करेंगे। हम भी पूरा यहाँ से ताकत लगाएंगे, आपको भी ताकत लगाना है। जितनी गांव हो गई, जितनी तहसीलें हो गई, सब जगह हमको च्यवन स्वदेशी केंद्र प्रारंभ करना है। और प्रारंभ आप जब कर लेंगे, अब आप सोचिए कि अगर आपके ज़िले में कई तो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे हज़ार गाँव हैं। अब अगर 1000 गाँव हैं और करीब अगर हर गांव से इसी तरीके से अगर व्यापार होता है, तो अब आप सोचिए कि कितना बड़ा कारोबार आप खड़ा कर सकते हैं और कितनी बड़ी टक्कर हम लोग विदेशियों को दे सकते हैं और कितने बड़े फायदे हमारे इस देश को हो सकता है। इससे फायदा देश को इसलिए है क्योंकि जितने लोग, ये नए लोग व्यापार शुरू करेंगे, इनको फायदा होगा। और जो विदेशी सामानें अभी जो बिकती है, ये जो बाहर जा रहा है, ये जब रुकना बंद होगा तो उससे फायदा होगा। और इतनी बड़ी पूरी एम्पायर को चलाने के लिए हमको सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो सैकड़ों लोगों को तुरंत में नए लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और जो विदेशी कंपनियों का जो धड़ाधड़ लूट है वो भी कम हो जाएगी। तो ये इतना बड़ा काम है और इतना बड़ा पैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं, इतना बड़ा आप पैसा आप कमा सकते हैं। जितनी बड़ी आप अगर जिले का कारोबार अगर आपके हाथ में है च्यवन स्वदेशी केंद्र का, और इतने 200, 250, 300 प्रोडक्ट्स आने वाले दिन में जब आप मैनेज करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि कमाई आपकी मैं तो कहता हूँ कि करोड़ों में हो सकती है। अगर जिले की अगर आप बात किए जाए तो जिले में लाखों और करोड़ों रुपए में आप कमाई कर सकते हैं। तो ऐसा हमने इस पूरे प्रोग्राम को सेट किया और मैं आप सबसे यही चाहता हूँ कि आप जरूर च्यवन स्वदेशी केंद्र का काम शुरू करें। आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, यकीन मानिए थोड़ा आप मुझको साथ दीजिएगा, थोड़ा हम मिल करके काम करेंगे, धैर्य के साथ में काम करेंगे, बिना घबराए अगर हम लोग काम करेंगे और बिना डरे अगर काम करेंगे। अगर हम इन विदेशी कंपनियों को अगर डर के काम करेंगे तो जरूर दिक्कत आएगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा। आप और हम सब लोगों को मिल करके अगर कदम उठाएंगे, पूरी भारत देश की स्थिति और पूरे भारत देश की परिस्थिति को बदला जा सकता है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने सगे संबंधी को जरूर ये वीडियो भेज दीजिएगा। हो सकता है वो अगर व्यापार शुरू कर लेंगे तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। हो सकता है आप, मैं तो कहता हूँ आपके कोई रिश्तेदार है, आपके कोई बेटा खाली है, अगर आप पार्ट रूप में इस काम को करना चाहें, अगर आप व्यवसाय खुद का, अगर आप जॉब में हैं तो अपने किसी एक आदमी लगा करके आप इस काम को कराइए। जिसने भी ये वीडियो देखा, मैं तो आप सबसे यही कहता हूँ कि आप जरूर इस काम को करिएगा, बहुत अच्छा आप मुनाफा कमा सकेंगे, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों में कॉल कर लीजिए, ये लोग पूरी जानकारी देंगे, पूरी हमारी कस्टमर केयर टीम आपको सपोर्ट और सहयोग करेंगे। बस यही है, इसका नियम ये है कि एक बार अगर किसी ने बुक करा लिया तो आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी ने भी बुक करा लिया है तो आप, फिर हम एथिक्स पे काम कर रहे हैं। फिर अगर आपके गांव पे किसी ने ले लिया, आपके तहसील पे किसी ने ले लिया, अगर आपके जिले पे किसी ने बुक करा दिया, तो फिर आप चाहे जितना पैसा आपके पास हो, फिर आपको च्यवन स्वदेशी केंद्र का काम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी सुन रहे हैं, जितना जल्दी आप हमारे नंबरों में फ़ोन करें और बात करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हमारे इस देश के लिए, आप हमारे इस राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सबको स्वागत और आप सबका अभिनंदन के लिए हम तैयार हैं च्यवन स्वदेशी केंद्र में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ।